तो हरे कृष्णा। तो अब आज से हम दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ेंगे। तो यहाँ से भगवत गीता एक्चुअली में स्टार्ट होती है, मतलब भगवत गीता नहीं बोलूंगा, भगवान का उपदेश यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ से कृष्ण वाचा, धृतराष्ट्र वाचा, अर्जुन वाचा सब बंद हो गए। अब श्री भगवान वाचा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच श्री श्री भगवान भगवान वाच अशोचन अनवश्चस्त्वम् अशोचन अहमं अशोचन शोच्याम त्वं प्रज्ञावदंश्च भाषसे प्रज्ञावदंच प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन्नगस् अगतासुंश्च गतासुमगतासुंच नानुशोचति शोचन्ति पंडिता। अनुशोचन्ति पंडिता। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं हम। तो यहाँ से पहला उपदेश जो है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और पढ़ेंगे भी। श्री भगवान ने कहा, श्री श्री भगवान भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए तुम तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो किसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं, जो जो शोक शोक करने करने योग्य योग्य नहीं नहीं है, है, जो 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 विद्वान होते हैं, विद्वान विद्वान होते होते हैं, हैं, ना तो जीवित के लिए ना वे तो ना तो जीवित जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ना ना ही ही मृत मृत के के लिए लिए शोक करते हैं। तो ये अर्जुन ये नहीं, ये मैं बता रहा था, ये भगवान हमको बोल रहे हैं, अर्जुन को भी बोल रहे हैं। और वहां पर जितने लोग खड़े थे युद्ध के दोनों साइड, तो वो उनको भी, उन्होंने भी ये सब सुना। और हम भी कहीं कहीं ना कहीं वहीं होंगे। और हम अभी डायरेक्टली इसको सुन रहे हैं। तो जैसा कल हमने डिस्कस किया था, तो जब श्री भगवान वाचा आ रहा है तो मतलब भगवान हमें डायरेक्ट बोल रहे हैं। और जब अर्जुन वाचा आएगा तो मतलब हम भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से हम भगवत गीता को सही में समझ पाएंगे। बिंदु माता जी ने कल शेयर किया था। ठीक है, तो इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते हो कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वे किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वे जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे ये ज्ञात ना था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वे अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वे शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हम पहले, क्योंकि आज हम भगवान की वाणी को समझने की कोशिश करेंगे,
का मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो भगवान ने हमको भगवान बोल रहे हैं कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होता है वह ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करता है। तो पिछले श्लोक में संजय ने बताया था कि भगवान मुस्कुराए थे जब अर्जुन ने भगवान को गुरु का पद दिया और खुद शिष्य बन गए। और अब भगवान इमीडिएटली उन्होंने अब गुरु का रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया, इमीडिएटली विदाउट डिले। और गुरु का फर्स्ट कार्य क्या है, कोई बताएगा? गुरु शिष्य का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब क्या हुआ? जिसको डिसिप्लिन में रहना होता है। मतलब अगर कोई गलती करे तो उसको डांट पड़ेगी। डिसाइपल मतलब जो गुरु बोले वही करे, और अगर वो नहीं करे तो उसको डांट पड़ेगी। ये वैदिक डेफिनेशन है शिष्य का। तो यहां पर भगवान ने इमीडिएटली, क्योंकि अर्जुन बहुत कुछ बोल चुके थे, बहुत सारे तर्क वितर्क दे चुके थे, तो पहला जो कार्य भगवान ने किया वो अर्जुन को बोला कि तुम अपने को और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? डांटने से हुई। और क्या क्या बोल के डांटा? तुम विद्वान की तरह बातें करते हो। क्योंकि विद्वान की तरह बातें क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान को ही ज्ञान दे रहे थे। हमने पढ़ा ना, कितने सारे तर्क दे रहे थे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा। तो वो भगवान को ही ज्ञान दे रहे थे। तो विद्वान की तरह बातें करते हो, लेकिन किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करते। तो यहाँ भगवान एक जगह तो अर्जुन को डांट रहे हैं और हम सबको भी डांट रहे हैं, और दूसरी जगह उन्होंने
विद्वान होने का डेफिनेशन भी क्लियर कर दिया। अर्थात विद्वान कौन है? जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। तो एक तीर से दो निशाने कर दिए। सो दिस इज एक्सपर्टाइज ऑफ भगवान कृष्ण। आर यू विद मी? समझ आ रहा है ना? मतलब क्लियर है ना ये पॉइंट कि कैसे भगवान ने एक ही चीज से दो दो काम कर दिए, डेफिनेशन भी बता दी और अपने शिष्य को डांट भी दिया। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ही भगवत गीता का उपदेश शुरू होता है। तो हमें अपनी स्थिति समझ जानी चाहिए कि हम विद्वान की कैटेगरी में आते हैं या हम विद्वान की कैटेगरी में नहीं आते। या जो ऊपर लिखा है, एक वर्ड है मूर्ख, एक वर्ड है विद्वान। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमें इस पे चिंतन करना होगा आज के श्लोक के बाद, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन दे दी। अर्थात वो ये जानता है कि शरीर और आत्मा क्या है। तो अगर हम जानते हैं 100% कि शरीर और आत्मा क्या है, एक तो होता है ज्ञान, एक तो होता है उसका विज्ञान। तो अगर हमें ज्ञान और विज्ञान दोनों है कि शरीर और आत्मा क्या है, तो हम अपने को विद्वान बोल सकते हैं। और अगर नहीं जानते तो फिर हम सब, उसके लिए भी हम विद्वान हैं कि हमें आप अपने को क्या समझना चाहिए। और क्या बता रहे हैं यहाँ? तो बेसिकली यहाँ पर प्रभुपाद जी अब ये अब एक नींव रख रहे हैं कि इसके आगे के श्लोकों में भगवान क्या बताने वाले हैं। अगले अध्यायों से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियमक को जानना है। कि इस जो ये स्पिरिट और मैटर है ना, जैसे कि पदार्थ और आत्मा, स्पिरिट एंड मैटर, ये जो पदार्थ और आत्मा है, इसका स्रोत, इसका नियामक, इसका इसको उत्पन्न करने वाला और इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, ये इस भगवत गीता के अगले अध्यायों में स्पष्ट होगा। मतलब पूरा लास्ट तक जब तक हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पदार्थ और आत्मा जो है, स्पिरिट और मैटर जो हैं, उनका नियामक को जानना। मतलब नियामक को जानना मतलब नियामक कौन है? भगवान कृष्ण है। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस लाइन के थ्रू बता रहे हैं कि पूरी अगले अध्यायों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान कृष्ण कौन है, क्योंकि पदार्थ और आत्मा के नियामक वही हैं। तो अर्जुन का तर्क यह था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इससे क्या समझ आता है? मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं कि ये लाइन से क्या अभी समझ क्या आता है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बताइए, जो गुरु परंपरा से जुड़े हैं बताइए। ये लाइन इसमें प्रभु जी ये समझ में आ रहा है मुझे जो है कि जो अर्जुन का तर्क था कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे मतलब गुरु हैं, पितामह वगैरह हैं सब, तो इनको मतलब इनके खिलाफ युद्ध करना या उनसे कुछ करना तो वो धर्म है। वो तो मतलब अर्जुन इस टाइम ये थे कि वो परमात्मा और आत्मा इन पदार्थ के सबको नहीं समझ रहे थे। वो केवल वो जो उनके सामने जो चीजें थी, वो जो उनका धर्म था वो समझ रहे थे। मुझे जो समझ आया इसका मतलब। सही है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। और कोई ऐड करना चाहता है? तो बेसिकली अर्जुन के जितने भी तर्क थे, उनका बेसिस क्या था, नींव क्या था? नैतिकता, और उसके बाद पारिवारिक धर्म,
उसके बाद रिलेशनशिप्स, है ना, ये सब था ना उनका बेसिस। हाँ, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। और जी। उनको ये भी डर डर लग रहा था, पाप पुण्य का भी डर लग रहा था, हाँ, सारे कुछ उनके माइंड में चल रहा था। पाप पुण्य का भी उनको था। तो यहाँ पर अर्जुन, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा, क्यों होता है कि राजनीति के कारण मुझे युद्ध करना पड़ रहा है, उसकी अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। किंतु उससे ये ज्ञात ना था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब जो अर्जुन जो बातें कर रहे थे वो धार्मिक बातें थी, उसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि उन सब से भी ऊपर जो है पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान जो है वो धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, एक लेवल ऊपर आता है, मतलब सबसे टॉप में आता है। क्योंकि जो नॉर्मल व्यक्ति है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को फॉलो करता है, वो उसी के लिए कार्य करता है। धर्म को फॉलो करता है, उससे उसको अर्थ मिलता है, अर्थ से उसकी काम इच्छा पूरी होती है, और उसके बाद इच्छा पूरी करने के बाद उसको लगता है अब मुझे मोक्ष चाहिए, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करता है। बट वो भौतिक लाभ के लिए है सारा, मतलब इवेंचुअली वो मोक्ष तक पहुंचता है। तब भी उसका उसका पर्पस कभी भी ये नहीं होता ऐसे व्यक्ति का कि मैं ये जानूं कि आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है। तो इसलिए भगवान यहाँ एम्फेसाइज कर दिया स्टार्टिंग में ही, प्रभुपाद जी हमको एकदम क्लियर बता रहे हैं कि अर्जुन का जो तर्क था उस तर्क के आधार पर ये जो पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, क्योंकि अर्जुन जो थे अभी तक पदार्थ, आत्मा, परमेश्वर इसके लेवल पे बात नहीं कर रहे थे। वो नॉर्मल धार्मिक जो मोरालिटी और ड्यूटीज, ये उसका धर्म, पिता धर्म, माता धर्म, शिष्य का नहीं, मतलब पारिवारिक धर्म, ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे से छोटे हैं, मोस्टली मॉरल वैल्यूज, उसके ऊपर उसका ऊपर बात कर रहे थे। तो उनमें ये वाले जो स्पिरिचुअल नॉलेज था, आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पर भगवान कृष्ण को पता चल गया था कि अर्जुन जो है वो विद्वान नहीं है, लेकिन वो विद्वान बनना चाहते थे, मतलब ऐसा बता रहे थे कि मैं आपसे ज्यादा विद्वान हूं। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, क्योंकि अत्यधिक विद्वान क्यों नहीं था, क्योंकि उनमें उनमें पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो अत्यधिक विद्वान नहीं था। इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। तो जिस व्यक्ति में ये ज्ञान नहीं होता है कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, शरीर से संबंधित धर्म या आत्मा और परमेश्वर से संबंधित धर्म, कौन सा इसमें से महत्वपूर्ण है, तो वो व्यक्ति हमेशा अयोग्य वस्तु के लिए शोक करता रहता है। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं होती हैं, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स को हमेशा इंपॉर्टेंस देता है। ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आत्मा से कंपेयर किया जाए तो आत्मा शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे प्रभुपाद जी इसमें एग्जाम्पल देते हैं लेक्चर में कि एक लेडी थी, यूएस का एग्जाम्पल है, कहीं वो देते थे कि उसने एक पिंजरा लाया और पिंजरे में लाके एक पक्षी को रखा, और वो सोने का पिंजरा था, और सोने का पिंजरे के अंदर पक्षी रखा। तो शुरू शुरू में बहुत एकदम उत्साहित थी, रोज पिंजरा साफ करती थी, उसको पक्षी को खाने को भी देती थी। ऐसे करते 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 रोज रोज देती थी। बीच में ऐसा हो गया, कुछ दिन उसने पिंजरा तो साफ किया और 2 दिन में एक बार उस पक्षी को खाना दिया। उसके बाद करते करते वो थोड़ी और बिजी हो गई,
तो पिंजरे के साथ बहुत अट्रैक्टेड थी वो, क्योंकि सोने का पिंजरा था। तो सोने के पिंजरे को रोज साफ करती थी, और कुछ देर तक ऐसे करती रही करती रही करती रही। तो उसको लगा कि अब आवाज नहीं आ रही है कुछ। वो पिंजरे में से जो पक्षी था उसकी आवाज आती थी चहचहाने की। तो उसने देखा कि वो बेचारा अंदर उसमें मरा पड़ा था, और उसको इतना भी ध्यान नहीं आया कि वो देखे कि बेचारा उसको कुछ खाने को देना है। तो प्रभुपाद जी वहां पर बताते हैं कि पिंजरा भी इंपॉर्टेंट है, पिंजरे की सफाई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिंजरे के अंदर जो जिसके लिए पिंजरा है, ये शरीर पिंजरा है, इसमें शरीर रूपी वो जो पक्षी है, जो जो आत्मा रूपी पक्षी है, उसको उसको खुराक देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो पिंजरे की इंपॉर्टेंस है। जब जब कोई पक्षी नहीं रहा तो उस पिंजरे की इंपॉर्टेंस क्या क्या हुई। तो इसलिए आत्मा उतना महत्वपूर्ण, शरीर उतना आत्मा महत्वपूर्ण नहीं है जितना आत्मा है। तो अगर पिंजरा ठीक, अगर आत्मा ठीक रहेगी तो शरीर ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा, लेकिन उल्टा सही नहीं है। अगर शरीर सही रहेगा, उससे ये इम्प्लाई नहीं कर सकते कि आत्मा भी सुखी रहेगी। तो अगर आत्मा सुखी है, आत्मा अगर प्रसन्न है, तो शरीर ऑटोमेटिकली प्रसन्न रहेगा। सो जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। कितने सारे पॉइंट प्रभुपाद जी ने एक परपोर्ट में से बता दिए ना। एक विद्वान और मूर्ख का डेफिनेशन बता दिया, एक गुरु को शिष्य को कैसे उसको शिक्षा देनी चाहिए वो भी बता दिया, और कौन विद्वान है वो ठीक वही उसको एक्सप्लेन किया कि को अर्जुन को विद्वान नहीं बनना चाहिए था। मतलब एक शिष्य को गुरु के सामने कभी भी विद्वान नहीं बनना चाहिए। ऐसा मैंने यहाँ हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी का क्लास होता है हमारे यहाँ कभी कोई संडे को, तो वो बताते हैं कि इवन दो अगर शिष्य को बहुत नॉलेज भी हो, मतलब वो पूरा एक्सपर्ट हो, क्योंकि गुरु की वजह से ही शिष्य में एक्सपर्टाइज आएगा। तो अगर वो बिल्कुल एक्सपर्ट भी हो, उसको आंसर आता भी हो, लेकिन अगर गुरु से किसी ने प्रश्न किया है, तो शिष्य को कभी भी गुरु के होते हुए आंसर नहीं नहीं देना चाहिए। मतलब ये एक शिष्टाचार है ना, आध्यात्मिक शिष्टाचार है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि अर्जुन ने बहुत सारे, क्योंकि तब वो मित्र के रूप में बात कर रहे थे, तो इसलिए अर्जुन को लगा नहीं नहीं अब बस, अब ये इसको खत्म करना होगा, अभी ये मित्रता से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने अपना पोजीशन खुद से ही लोअर किया, और वो समझना चाहते थे। क्लियर है ये? ये रिकैप। क्लियर भी है प्रभु जी, और ये भी पता चला कि संसार में कोई भी विद्वान नहीं है। यस। क्योंकि हम सब शोक तो करते ही करते हैं, जीवित के लिए भी करते हैं। कोई अपना बच्चा दूर पढ़ने चला जाता है तो शोक होता है, फिर हाँ, कुछ हमें छोड़ के चले जाते हैं, उनका शोक तो आजीवन रहता है। तो विद्वान तो कोई भी नहीं है शायद। अगर और जब मंदिर में जब ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे अभी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो बहुत सारे आचार्य भी फिर अपनी बातों में बोलते हैं काश महाराज होते। तो फिर हम ये कहें क्या वो आचार्य भी शोक ही कर रहे हैं? हाँ, इसके लिए आपको जे अनिलो प्रेम धन वाला भजन का मीनिंग पढ़ना होगा। कौन सा भजन? जे अनिलो प्रेम धन, बंगाली वाला वैष्णव है भजन? वैष्णव भजन है। मेरे पास एक्चुअली अच्छा है। आपने देखा होगा, क्योंकि आपने पॉइंट रेज किया है, हम वैष्णव का आविर्भाव भी सेलिब्रेट करते हैं और तिरोभाव भी सेलिब्रेट करते हैं। तो बर्थडे तो मतलब जो आविर्भाव है, बर्थडे, वो तो सेलिब्रेशन के लिए योग्य है ही, लेकिन वैष्णव का जो तिरोभाव है, जो जब वो अपना शरीर छोड़ के जाते हैं, वो इसलिए सेलिब्रेटेड है क्योंकि हमें उनका संग मिल रहा था। शारीरिक संग नहीं, आध्यात्मिक संग मिल रहा था, और वो यहाँ पर भगवान का कोई कार्य करने आए थे, और हमारा जो रियल भाव है, ऐसे वैष्णवों के साथ रहने का ही हमारा सौभाग्य था। उसके लिए शोक करते हैं कि हमारा अब
हमें वो सौभाग्य अब आगे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो वैष्णव जो हैं वो हमें छोड़ के चले गए। उनके शरीर के लिए शोक नहीं कर रहे। वो जो वैष्णव है ना, वो जो आत्मा है, वो जो पुण्य आत्मा, उसके लिए शोक कर रहे हैं कि वो इस 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 धरती को, या जिस जगह पे वो थे वहां से चले गए और हमें उनका संग नहीं मिलेगा। प्रभु जी, मैंने तो ये जाना है कि शोक का कारण जो है वो हम अपना बेनिफिट हर हमेशा ढूंढते हैं। कोई हाँ, हमारा अपना भी चला जाता है, काश ये होता तो ये होता, मतलब मेरा बेनिफिट क्या था उसके होने से। भौतिक लेवल। उस आदमी के साथ मेरा रिलेशन या आध्यात्मिकता को शायद मेरा ख्याल मटेरियल लाइफ में कोई प्रेफरेंस नहीं देता। बार बार यही कहा जाता है, काश ये होता तो मैं अच्छा रहता। मतलब हाँ, अपने आप को ही सुपीरियराइज करते हैं हम, हमेशा अपना बेनिफिट ढूंढते हैं। दैट जैसे इज। आपने अभी बोला, तो है तो अपना ही बेनिफिट ना, चाहे आध्यात्मिक बेनिफिट है। नहीं, आध्यात्मिक बेनिफिट है, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे चैतन्य चरित्रामृत में बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं कि जब किसी भी एक डिवोटी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती थी, तो जो बाकी जो डिवोटीज वहां होते थे वो ऐसे शोक नहीं करते थे, नहीं यार देखो इसको महाप्रभु की कृपा ज्यादा मिली है, मुझे नहीं मिली। उनमें ऐसा भाव कभी नहीं आता था। उनमें ये भाव आता था कि इसको मिला है, तो वो सब एकदम बहुत ही उत्साह से बोलते थे, हरि बोल हरि बोल। तो यहाँ पर जो आप, कि जब किसी वैष्णव का तिरोभाव होता है, क्योंकि वो वैष्णव जो है जिसका तिरोभाव हो गया है और वो बहुत उच्च, मतलब एक शुद्ध भक्त है, वो कितने सारे सोल्स को अपने साथ वापस लेके जाने में सक्षम है। लेकिन अब क्योंकि वो यहाँ से चले गए हैं, तो एक तो प्रीचिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो जितने लोगों के साथ वो कनेक्टेड थे, उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहे थे, उन पे भी फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जो वैष्णव हैं, बाकी वैष्णव शोक करते हैं। तो डिवोटीज के बीच में अपने से ज्यादा, जैसे मैंने यहाँ अपने मंदिर में भी जब हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का तिरुभाव के, जब भी अभी जब उनका फर्स्ट तिरुभाव दिवस मनाया गया, तो उसमें बहुत लोग एकदम भावुक भी हुए। तो उनको उनका जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, जो सोल टू सोल कनेक्शन है ना गुरु के साथ, उसको लेके शोक करते हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बॉडी से उसका कोई लिंक नहीं है। और सोल जो है, सोल को हमेशा एक, सोल का जो का क्वालिटी क्या है, वो हमेशा दैट सोल सीक्स लव, तो उसको प्रेम चाहिए। तो गुरु और शिष्य के जो बीच में जो, जब जब एक वैष्णव, जो सोल और सोल के बीच में जब प्रेम होता है, उसको जब मिस करते हैं डिवोटीज या शिष्य, वहां पे उनको लगता है कि काश मेरे गुरु मेरे सामने होते, साथ होते, तो अच्छा लगता। वो एक अलग लेवल का शोक है, वो बॉडीली लेवल का शोक शोक नहीं है। इट इज नॉट कंपेरेबल कि जैसे अभी अर्जुन यहाँ शोक कर रहे थे अपने परिवारजनों के शरीर के बारे में, वैसा शोक शोक नहीं करते। वो जय अनिलो प्रेम धन हम कभी गाएंगे, वो बहुत अच्छा भजन है, उसका मीनिंग अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से लिखा है पूरा। ठीक है, तो आज से हमने ये, अब आगे आगे, और अभी तो डांट पड़नी शुरू हुई है अर्जुन को, अभी थोड़ी और डांट पड़ेगी। और यहाँ जहां जहां पे अर्जुन को डांट पड़ रही है, मतलब हमको डांट डांट पड़ रही है। हमें इस तरीके से इसको समझना है कि हमें डांट पड़ रही है, और हमें उसको डांट को लेके उसके ऊपर फिर थोड़ा चिंतन करना है। ऐसा नहीं, हाँ अर्जुन को डांट पड़ गई ठीक है, हम मेरे को तो नहीं पड़ी। तो हमें डांट पड़ रही है, तो हमें वैसे ही लेना है जैसे कोई बड़े हमको डांटते हैं ना, तो हम उसके बाद हम थोड़ा सा बोलते हैं, नहीं यार हमें सोचना चाहिए, अब तो कुछ करना है मुझे। तो वैसा भाव रहेगा तो भगवत गीता जब ये कंप्लीट होगी ना, तो वी विल बी ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। अदरवाइज सब चलता है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत बार पढ़ ली है, तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ ये। ठीक है, हरे कृष्णा। तो और किसी का कोई पॉइंट है जो शेयर करना चाहते हैं? ठीक है, तो यहीं स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।